आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एग्जाम्पल देखिएगा। स्क्वायर लेट देखना an इक्वल टू लिमिट an इक्वल टू सपोज √2 and an belongs to q for all n. सपोज an एक रैशनल की सीक्वेंस जो कहां कमर्ज कर रही है √2 पे, और ऐसी कोई आफत है नहीं, खूब होता है ये। आपके पास एग्जांपल्स हैं, है ना, रैशनल की सीक्वेंस है ना, 2.7 27 एग्जांपल, 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कहां गया e पे, वो तो रैशनल नहीं है ना। तो इसका मतलब ऐसा खूब मिलेंगी सीक्वेंस, हम प्रूव भी करेंगे। ये जा रही है √2 पे। लेट an इक्वल टू pn अपॉन qn, ये मान लिया। तो pn क्या होगा, इंटीजर, qn क्या होगा, इंटीजर। और अगर एक्चुअल देखें तो ऊपर वाला इंटीजर और नीचे वाला प्रिसाइजली नेचुरल नंबर। सो व्हेन वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स वी हैव टू सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। एक pn, एक सीक्वेंस तो कम से कम नेचुरल नंबर की मिल भी रही है qn, वन सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर qn एंड अदर इज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और ये pn भी ना इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी नेचुरल। दिस pn इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ इवेंचुअली नेचुरल नंबर्स। अगर जाना कहा है इसको √2 पे, तो कभी ना कभी तो √2 - 1 √2 + 1 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, उसका तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं दिस इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, दिस सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। कह सकते नहीं कह सकते, शुरू के जो टर्म नहीं है, जो निगेटिव भी है शुरू में pn जो भी है 25-30 करोड़, उनको हटा दो, देन इट इज इवेंचुअली पॉजिटिव। सो दोनों क्या हो गए, नेचुरल की। नाउ डिफाइन pn, देखना pn डिफाइन हो रहा है 4। बताओ लिमिट pn क्या आएगी। हो गया ना क्वेश्चन गंदा। अच्छा भला था ये, चुपचाप √2 पे जा रहा था, पता नहीं ये कहां ले आया क्या करने के लिए। गेट योर पॉइंट? दैट मीन्स वी नीड टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ pn qn सेपरेटली व्हेन बिहेवियर ऑफ pn अपॉन qn इज गिवन। इफ वी कैन डू सो देन ओनली वी हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, then only we have answered this question. Such kind of sequences are frequently available when we discuss chickenpox functions in LCD topic, where the function have branches as per rationality and irrationality of domain. जब rational पे ये, irrational पे ये, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं। इनवेरिएबली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें फंक्शन जो होता है rational पे कुछ और irrational पे कुछ, like popcorn, rational पे 1/q, when x equal to p/q and 0 else, है ना। तो ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए यहीं से हम लोग अपने जो एनालिसिस इकट्ठा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये तभी समझ में आएगा जब pn qn को आप एनालाइज कर पाओ सेपरेटली, नहीं तो नहीं कर सकते एग्जांपल को। सो माय टास्क वाज टू एनालाइज सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स विद द हेल्प ऑफ दैट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक तो ये, और वो कैसे कर पाएंगे जब मेरे पास नेचुरल नंबर सीक्वेंस का एनालिसिस हो, वो मेरे पास आ चुका है। Now with the help of analysis of sequence of natural number, I can analyze the behavior of pn qn, known this कि an is limit an is √2। See now, पहला छोटा सा एग्जिस्टेंस, इसको ध्यान में रखना, मिटा दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा √2, लिखा था ना, उसका आंसर आएगा √2। कैसे आएगा अभी हम लोग देखते हैं। पहला छोटा सा एक आर्टिकल क्लेम, फॉर एनी अल्फा डेंसिटी ऑफ रैशनल्स, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा -1/n, अल्फा +1/n इंटरसेक्शन q - अल्फा is infinite.
ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, कंफर्म ना, काउंटेबल होगा, है ना, रैशनल्स का सबसेट है, इट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक, n इक्वल टू 1 के केस में तब भी, 2 के केस में तब भी। सो व्हाट वी डू, लेट अस स्टार्ट चूजिंग मेंबर्स फ्रॉम दिस एंड दिस टुगेदर विच आर कॉमन बाय चेंजिंग n। व्हेन n इक्वल टू 1, alpha minus 1, alpha plus 1 intersection q minus alpha, it contains infinite rationals. Let x1 belongs to alpha minus 1 by n, alpha plus, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, and x1 क्या हो जाएगा, this implies x1 equal to p upon q and x1 is not equal to alpha. Similarly, n equal to 2, x2 belongs to q2 and x2 and so on, xn so on, n equal जो भी n equal to k, xk belongs to alpha minus 1 upon k, alpha plus 1 upon k intersection q minus alpha, and this xk equal to pk over qk, and xk is not equal to alpha. Now, and we have for all n belong to natural number, जो xn कहां आ रहा है, alpha, alpha minus 1 upon n, alpha plus 1 upon n. This distance is 1 by n, this distance is 1 by n. Whatever point you are choosing in this interval, its distance from alpha, alpha से maximum कितनी distance हो सकती है, यहां से कितनी distance हो सकती है maximum 1 by n. xn minus alpha is less than 1 by n, है ना, and for any epsilon positive there is m a natural number such that 1 upon n is less than for all n get equal to m, and this implies mod x minus alpha is less than, this is less than for all n get equal to m, and this implies limit xn equal to alpha. Construction of a sequence of rational converging to desired real number. ये क्या था, construction, formation of a sequence xn is a sequence of rationals only converging to alpha. अल्फा कैसा भी हो सकता है, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, और साथ में एक खास बात ये है कि बिना उसके इक्वल हुए कोई भी टर्म x1 x2 अल्फा की इक्वल नहीं है, नहीं तो आप बना लो सर इक्वल रख लेते, कन्वर्ज भी वही करेगी। तो ज्यादा डेंजरस टाइप में अपने बनाया कि नो टर्म इज इक्वल टू अल्फा बट स्टिल इट इज कन्वर्जिंग टू अल्फा। अल्फा वाज √2 सपोज, तो वैसे ही करनी जरूरत भी नहीं थी हमको, फिर तो अगर अल्फा में √2 लेता तो ये मुझे करनी जरूरत पड़ती है, ये अपने आप रैशनल चूज करा तो √2 वैसे भी चूज नहीं करता कौन, बट हमें चूज कौन सा करना, रैशनल। √2 अगर होता तो √2 थोड़ी हटाना पड़ता हमको, हमें जब रैशनली चूज करना है, √2 तो वैसे भी कॉमन नहीं होता इसके अंदर, है ना। √2 - 1, √2 + 1 इंटरसेक्शन q - √2, √2 थोड़ा q में बिलोंग कर रहा है, जो उसको माइनस कर रही है, वैसे ही ऑब्वियस आ जाता हो तो ठीक है। बट फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स ओनली कन्वर्जिंग टू दैट रियल नंबर इज द कंक्लूजन। लास्ट में लिख सकते हो, हैंस फॉर एनी रियल नंबर वी हैव अ सीक्वेंस। हाँ लास्ट लिख लीजिए। अच्छा अभी छाप रहे हो, छाप लो पहले। आप बैठे नहीं ठीक से, इस पे आ जाइए, इस वाली उस पे है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
पे खाली है बीच में, बिठा लो भाई, आप नहीं बैठे ठीक से इस पे। हाँ आप ही कह रहा हूं मैं, हाँ पक्का। थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। सो ये तो कंफर्म हो गया ना कि किसी भी रियल नंबर पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस, वो भी प्योरली रैशनल की जरूर मिल जाती है, बनाने का तरीका भी आपके पास है। कंफर्म हो गया नहीं हो गया? फॉर एनी अल्फा, नो मैटर हाउ वी चूज, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स ओनली कन्वर्जिंग टू दैट अल्फा, एंड इंटरेस्टिंगली नो मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा अल्फा में इरेशनल लेता तो मुझे ये मेंशन करने की जरूरत भी नहीं थी, तो वैसे भी नहीं होता कोई अल्फा, क्योंकि हम रैशनल चूज कर रहे हैं। सो चूजिंग सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स वी कैन कन्वर्ज टू अ इवन एन इरेशनल नंबर। बन सकता नहीं बन सकता है? ठीक है, ये ज्ञान की बात है कि इवन थ्रू रैशनल स्टेप्स यू कैन अचीव समथिंग विच इज इरेशनल। नहीं, वो एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, कि हम किसी भी उससे, दैट इज वॉट आर इज क्यू इज डेंस इन आर। दिस इज थ्योरम फॉर एनी सेट which is dense in R. If S is dense in R, then for any real number, there is a sequence in S which converges to that real number. कोई भी चीज, जैसे Q R में dense है, तो हर रियल नंबर के लिए Q में सीक्वेंस मिलेगी, इसके मेंबर कहां होंगे? Q में। The members are in Q and that converges to alpha. अब कोई भी नंबर चूज कर लीजिए तो मिलेगा आपको। बड़ा रिजल्ट है किसी भी सीक्वेंस का किसी सेट पे किसी ऐसे एलिमेंट कन्वर्ट करना जो बाहर है, ये तभी पॉसिबल है जब बाहर वाला उसका लिमिट पॉइंट हो। इनफैक्ट अगर अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है तो एस में पक्का एक सीक्वेंस मिलेगी। बिल्कुल वही कंडीशन तो यहां आ रही है ना कि इफ सपोज इंस्टेड ऑफ क्यू आई टेक एस, एनी सेट एस, एंड अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, सो अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 1 विल कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस एंड सो ऑन। सब किस में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो ये किसी के लिए भी ट्रू है। चांस की बात है क्यू का पूरा सेट लिमिट पॉइंट पूरा आर आ गया, डिराइव सेट जो उसका एसीपी सेट, तो वहां कंफर्म हो गया। सो वेन एवर वी हैव अ डेंस सेट इन आर, फॉर एवरी रियल नंबर वी हैव अ सीक्वेंस इन दैट सेट विच कन्वर्ज टू दैट रियल नंबर। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से किसी की इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस, हेंस, हाँ पता नहीं, छोड़ो। क्या बोल रहे थे? लिख तो दिया ना वो यहां पर, मतलब जो लिखा है, जो दिख रहा है वो लिख लो, बट मन में लिखो, दिमाग में लिखो। यहां 2 साल ना, पक्का 2 साल लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि बिना बुक और पेन के पढ़ाई हो। नो नोट्स, नो बुक, नो पेन। एटलीस्ट 2 years there should be like classes without pen paper, without रेट पढ़नी चाहिए। उसका बुक मिली 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसके पेन पेपर भी मिला, ठीक है 2 साल के अंदर करो उसको, ठीक है। 2 साल तो बिना पेन पेपर बुक के पढ़ाई, ऐसी टीचर पढ़ाए, बच्चे भी ऐसी पढ़े, हाथ हिलाते हुआ ऐसे घूमते चले जाए, और ऐसी वर्बली एग्जाम हो। बिल्कुल टीचर्स को समझ में आ जाएगा क्या पढ़ाया जाता है। फिर हम लोग को ना रियल टेंशन तब होगी, रियल समझ में तब आएगा कि लिखाना भी कुछ नहीं है, लिखना भी कुछ नहीं है, पंचायत होनी है केवल ना। जैसे भागवत पाठ हो रहा है, नहीं है, पढ़ाया जा रहा है, टीचर रोए जा रहा है, टीचर भी, बच्चे भी रोए जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ, बट दिस विल गिव यू एक्चुअल इनोवेशन। वो जो थॉट ही बंद हो रहा है, हम लोग बुक पे डिपेंड कर रहे हैं, सेंटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। देयर वी हैव टू रिटेन, मेमोरी का टेस्ट होगा उस समय। अगर टीचर होशियार होगा तो कम से कम इतना ध्यान, उसको तो पता ही होगी डेफिनेशन ना, तो मेमोरी का भी टेस्ट होगा, रिटेन भी करना होगा, आपको खुद बार बार रिप्रोड्यूस भी करना होगा, उसको इंप्लाइज भी करना होगा, वहीं वर्बली, ठीक है चलो हो गया, वहीं लिस्ट भी बन जाएगी। यहां भी कुछ नहीं, वो भी वर्बली बता पड़े, कौन सर हमें तो बताए, हम तो पास हो गए, ठीक है कहां सबूत, कहां लिखा बताओ। बट दैट विल बी वंडरफुल। 2 years विदाउट पेन पेपर होगा, कभी पक्का होगा। लिखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसी में, if a n tends to alpha
and alpha is positive. That is मतलब limit a n equal to alpha and alpha is positive. Next observation है about इसमें, if limit a n equal to alpha and alpha is positive, then a n is eventually positive. Eventually positive. That is, there is k belongs to natural number such that a n is 0 for all n greater equal to k. ये obvious है. If a sequence converges to positive real number, it has to be eventually positive. अब तो eventually term हम frequently यूज कर सकते हैं. क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है. अल्फा क्या है? लिमिट पॉइंट. कहां है? ये अल्फा. टेक दिस डेल्टा. हाउ मेनी आउटसाइड? उसके बाद सारे. और यहां आने के बाद क्या हो जाएंगे? वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे. देयर हैज टू बी के. देयर हैज टू बी के अननेचुरल नंबर. ये अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, सो दैट ए एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा. ऐसा होगा. एंड हेंस ए एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन ग्रेटर टू के. ये तो हो रहा है ना. इसके अंदर आते पॉजिटिव हो जाएंगे. ये यहां से तो पॉजिटिव ही है सारे ना. उसके बाद ये तो प्रूफ हुआ ना. इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मीन्स इट इज इवेंचुअली पॉजिटिव. मतलब एक टर्म प्लस साइड टर्म कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे. एंड हेंस सिमिलरली इट इज इवेंचुअली नेगेटिव इफ कन्वर्जिंग टू नेगेटिव रियल नंबर. इफ अल्फा इज लेस देन 0, देन इट इज इवेंचुअली नेगेटिव. कोई दिक्कत? कहां खो जाते हैं आप? ठीक है. अच्छा, अगर कोई सीक्वेंस इवेंचुअली पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, a sequence is neither eventually positive nor eventually negative. इतनी जल्दी ऐसे क्लेम नहीं करते. ऐसे टिक भी कर दोगे आप और सोच के ना. इफ अ सीक्वेंस इज नाइदर इवेंचुअली पॉजिटिव नॉर इवेंचुअली नेगेटिव, इट मीन्स इट हैज इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म, इनफाइनाइट नेगेटिव टर्म. है ना? क्यों ऑसिलेट करेगी? गारंटी कहां से मिल रही है आपको किसी भी चीज की? अगर कन्वर्ज करेगी तो 0 पे करेगी, नहीं तो उसकी जो मर्जी करे फिर. इफ इट कन्वर्जेस देन टू 0, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं करेगी. अब डाइवर्ज कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उसकी श्रद्धा है. डाइवर्ज नहीं करेगी, ये कंफर्म हो गया. अगर डाइवर्ज करना है तो बाउंडेड बिलो या अबव, तो एक लिमिट की बात तो उधर क्रॉस पॉजिटिव में क्रॉस कर ही जाएगा ना, तो इवेंचुअली पॉजिटिव तो हो ही जाएगा. अगर डाइवर्ज करना है तो एक लिमिट के बाद कहां हो जाएगा? उसको पॉजिटिव मान लीजिए प्लस इंटू जाना है उसको, तो देयर इज केस अदर ए ग्रेटर इक्वल 0 व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू के. आएगा नहीं आएगा? तो इफ अ सीक्वेंस इज नाइदर इवेंचुअली पॉजिटिव नॉर इवेंचुअली नेगेटिव, देन इफ इट कन्वर्जेस देन कन्वर्जेस टू 0. बिकॉज एक सबसीक्वेंस किसकी मिलेगी? पॉजिटिव की. एक सबसीक्वेंस किसकी मिलेगी? नेगेटिव की. और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो सबसीक्वेंस भी कन्वर्ज करती हैं. और वहीं तो पॉजिटिव वाली कहां कन्वर्ज करेगी? ग्रेटर इक्वल टू 0 पे. नेगेटिव वाली लेस इक्वल टू 0 पे. और होना इक्वल है तो 0 ही होना चाहिए, है ना? तो ऑसिलेट्स फाइनेटली और इनफाइनेटली. ऑसिलेट्स फाइनेटली और इनफाइनेटली. वो उसकी श्रद्धा है ना, कैसे ऑसिलेट कर रही है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ना तो इवेंचुअली पॉजिटिव है ना इवेंचुअली नेगेटिव है, ऑसिलेट्स फाइनेटली और इनफाइनेटली. फाइनेटली. 6th एग्जांपल है इनफाइनेटली. ठीक है, कंफर्म. तो सीक्वेंस इज, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हम जब लिमिट लेंगे सीक्वेंस की तो हम इवेंचुअली पॉजिटिव मान लेंगे, इवेंचुअली हम पॉजिटिव ही मान लेंगे उसको. क्लियर हो गया ये? तो नाउ यहां से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू हो रहा है. लेट लिमिट ए एन इक्वल टू अल्फा पॉजिटिव एंड ए एन इक्वल टू पी एन अपॉन क्यू एन एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर. व्हाट वी हैव नाउ? सीक्वेंस ऑफ. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
rationals only converging to alpha without equating to alpha, है ना, बिना इक्वल हुए अल्फा के भी कन्वर्ज, अभी देखा बनती है ऐसी सीक्वेंस, बनेगी. देन Qn is divergent. Pn is divergent. ये Pn Qn सेपरेटली दोनों डाइवर्ज करती है. अगर रैशनल की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना, तो जो ऊपर नीचे वाली की सीक्वेंस बन रही है ना, दे आर ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑफ इंटीजर्स. हमने पॉजिटिव लिया है, दिस टेंस टू प्लस इनफिनिटी एंड दिस टेंस टू प्लस इनफिनिटी. मैं प्रूव करूंगा कैसे जा रहा है. फिलहाल ये तो मान ही सकते हैं ना, WLG लेट AN इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. कोई दिक्कत तो नहीं है. मैं प्रूफ पे जा रहा हूं, इन दो क्लेम जो लिखे हैं ना, इसके प्रूफ पे जा रहा हूं. मैंने लिमिट क्या ली हुई है, पॉजिटिव. सीक्वेंस AN इज इवेंचुअली पॉजिटिव. तो इवेंचुअली स्टूडेंट हम हटा दो ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के ऊपर. ये भी ले सकता हूं. एंड हेंस Pn and Qn are positive. Hence Pn and Qn are sequences of natural numbers. होगा. Whenever we have a sequence of rationals, whenever we have a sequence of rationals, we have two sequence of integers, one of numerator and one of denominator. If we have sequence of positive rational numbers, then we have precisely two sequence of natural numbers. अब साइन का टेंशन खत्म हो गया ना. तो whenever we have a sequence of rationals, we have two sequences of integers. If positive rationals, then we have two sequence of natural numbers. Confirm? Now Pn Qn, मैंने इसे क्लेम किया कि दोनों को डाइवर्ज करना चाहिए. Look at here. Now, if sequence Qn is not divergent, it means what? अभी लिखा आपने, ये कैपिटल नॉट कहां एनओटी लिखवाया था? Yes. Then there exists Qnk, a subsequence of Qn such that Qnk equal to Q for all k belong to natural number. होगा? That is a constant subsequence. A constant subsequence. And hence Ank is what? Now Ank किसी सबसीक्वेंस मिल रही है हमको? Ank it is what? Pnk upon Qnk. एक दो स्टेटमेंट वहां पे छूट गए, दो स्टेटमेंट खास तौर से अबाउट नेचुरल नंबर. A sequence of natural number, whenever it is convergent, it has to be eventually constant. If a sequence of natural number is convergent, it is eventually constant. वहीं जगह मिले तो लिख लो, लिखाया था ना लिख लो, सुंदर है. If a sequence of natural number is convergent, implied by eventually constant. और कोई तरीका नहीं है नेचुरल नंबर की एंट्री सीक्वेंस को कन्वर्ट करने का, एक ही तरीका है, कांस्टेंट हो जाए, इवेंचुअली कांस्टेंट. अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट. समझते हो इवेंचुअली कांस्टेंट अर्थात इवेंचुअली कांस्टेंट? तो अगर कोई सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, जरा खुद सोचो, ये भी सीक्वेंस ना नेचुरल नंबर की है, it converges to suppose P. What should be P? Natural number. Natural number की सीक्वेंस रूट टू पे कन्वर्ट कर सकती है, नेचुरल नंबर पे कन्वर्ट करेगी. क्यों? उसके लिमिट पॉइंट तो नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, और जिस पे कन्वर्ट करती हो एक लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है. तो सीक्वेंस और नेचुरल नंबर सपोज कन्वर्ज टू P, तो P माइनस
एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए और बाहर? सो दिस फॉर ऑल के गेट इक्वल टू एम, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। और इसको इसके अंदर आने के लिए क्या होना होगा? नेचुरल नंबर भी होना पड़ेगा। इसके अंदर कितने नेचुरल नंबर हैं? कौन है नेचुरल नंबर इसके अंदर? अकेला पी। तो एन के शुड बी पी फॉर ऑल एन गेट इक्वल टू एम। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। सो व्हेनेवर अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट, इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट। ये देखो, ये हो रहा है ना, ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। अगर पी पे कन्वर्ज कर रही है, पी को क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। और पी के हर नेबरहुड के बाहर कितने होने चाहिए? फाइनाइट। तो अगर मैं नेबरहुड हाफ से बनाऊं तब भी क्या होना चाहिए? बाहर फाइनाइट और अंदर इनफाइनाइट। एक एम के बाद सबको अंदर जाना पड़ेगा, और इस एम के बाद सबको अंदर आने के लिए ये एन के नेचुरल नंबर है, और इस नेबरहुड में केवल एक ही नेचुरल नंबर है, पी। पी नेचुरल नंबर है, हाफ यहां गए हाफ वहां गए, तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा उसके बीच में। सबको क्या होना पड़ेगा? पी के इक्वल होना पड़ेगा फॉर ऑल एन गेट इक्वल टू ऑल के गेट इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, इवेंचुअली कांस्टेंट। तो व्हेनेवर अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज कन्वर्टेड, इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट। कंफर्म? यहां से क्या प्रूफ हुआ? अब यहां से देखिए, यहां तक पहुंच गए? हाँ, कंफर्म? So sequence A N K is convergent, implies sequence P N K is convergent, implies P N K equal to P for all K get equal to M for some M, eventually constant होना पड़ेगा। This implies A N K equal to P upon Q for all K get equal to M. So limit A N K equal to alpha equal to P by Q। अनर्थ हो गया, दिखा अनर्थ क्या हुआ? क्या प्रूफ कर दिया हमने? ये देखिए, बड़ा काम का एनालिसिस है, बहुत काम का एनालिसिस, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, आपको माथा पच्ची करनी पड़ेगी। हमने सीक्वेंस क्यू एन को मान लिया डाइवर्जेंट नहीं है। देखिए क्या आफत आती है, अगर डाइवर्जेंट नहीं है तो सब सीक्वेंस मिलेगी जो कैसी होगी? कांस्टेंट। बट दिस सब सीक्वेंस गिव्स अस आइडिया टू फाइंड सब सीक्वेंस ऑफ ए एन एज वेल। तो क्यू एन के इज कांस्टेंट, सो ए एन के डिफाइन करो तो व्हाट इज ए एन के? पी एन के अपॉन क्यू एन के। बट व्हाट इज क्यू एन के? क्यू। तो दिस इज व्हाट? स्केलर मल्टीपल ऑफ अ सीक्वेंस। इफ दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट, this is already convergent, we know. If this wants to be convergent, it has to be convergent. यही तो ना, an equal to alpha bn, then an bn will converge always together, है ना? तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है, कहां कन्वर्ज कर रही है? और ये सीक्वेंस an कहां जा रही है? अल्फा पे। तो ये कहां जाएगी? अल्फा पे। दिस कन्वर्ज टू अल्फा, बट फॉर दिस टू बी कन्वर्जेंट इट हैज टू बी कन्वर्जेंट, बट इट इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर दिस टू बी कन्वर्जेंट इट हैज टू बी इवेंचुअली कांस्टेंट। तो एक m मिलना चाहिए, जस्ट पी एन के इक्वल टू ऑलवेज p फॉर ऑल k गेट इक्वल टू m। तो a n k इक्वल टू व्हाट? p अपॉन q फॉर ऑल k गेट इक्वल टू m। और लिमिट भी क्या आएगी? p बाई q ही आएगी। ये देखो ना, ये अल्फा आ रहा नहीं, a n k इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल। तो ये a n कितनी बार अल्फा के इक्वल हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम। जबकि होना क्या है? ऊपर देखो पहली लाइन, an is never equal to alpha. An is not equal to alpha. So this assumption is wrong. It is not divergent. It has to be divergent. It has to be divergent. समझ में आया ये? और सोच के देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा क्लीन हो जाना चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ आपको समझ में आ गया। क्या कहते हो? डाइवर्ज करना पड़ेगा ना इसको। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.